Assalamu alaikum everyone, my name is Mohammad Dawar Zahid and in this video we'll be going over HIV and हम लोग specifically structure की बात करेंगे, life cycle की बात करेंगे और फिर how it subsequently leads to AIDS and उसके साथ साथ हम लोग थोड़ी सी क्या कहते हैं इसकी treatment के बारे में भी बात कर लेंगे and as always ठीक है the way that I try to structure my videos is कि I try to sort of study the exams that you have because obviously 2 साल पहले मैंने दिए थे and उसके साथ I feel like जितना मैंने अभी इन एग्जाम्स के लिए पढ़ लिया जितना मैंने अभी इन एग्जाम्स को एनालाइज कर लिया आई डिडंट डू इट व्हेन आई वाज गिविंग माय एग्जाम्स लेकिन खैर डूइंग सो अलाउज मी टू एसेंशियली टीच यू गाइस व्हाट द हाईएस्ट यील्ड थिंग्स आर ठीक है बिकॉज लेट्स से कि अगर हमारे पास 100 पेजेस हैं ठीक है उन 100 पेजेस में से नॉट ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर हाई यील्ड ओनली लेट्स से हार्डली 20-25 पेजेस वुड बी हाई यील्ड एंड द रेस्ट वुड नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट ठीक है सो द वे दैट आई ट्राई टू टीच यू गाइस इज कि मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का बना दूं ठीक है उसके ऊपर जो हाई यील्ड चीज़ें मैं वो सारी ऐड कर दूं एंड देन इफ यू वांट टू कंसोलिडेट दिस बिल्डिंग फर्दर ऑन तो देन you can do it through the different resources that I've mentioned in the previous videos but hopefully these videos all of these playlists would be sufficient for your examinations ठीक है अच्छा and this does not mean कि मैं कोई corners कट कर रहा हूँ कोई मैं आपको shortcuts दे रहा हूँ please don't think that ठीक है I'm completely against that this just means कि जो इरेलीवेंट चीज़ें हैं हम उनको जो क्लिनिकली रेलिवेंट हैं जो रियल लाइफ के तौर पे रेलिवेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है हम उन सबको मिस करवा के एक बहुत फोकस तरीके से पढ़ रहे हैं चलो एनीवेज आई शुड कट माय सेल्फ प्रमोशन शॉर्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट HIV अच्छा सो सबसे पहले तो HIV दे लव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि HIV किस स्पेसिफिक किस्म का वायरस है टॉक्ट अबाउट दिस इन अ प्रीवियस वीडियो एज वेल कि इट्स अ रेट्रो वायरस ठीक है अच्छा एक इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेट्रो वायरस अच्छा रेट्रो वायरस का मतलब क्या है इट्स बेसिकली अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस ऑलराइट इट्स अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस ठीक है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बाय आइडेंटिफाइंग हाउ द डिफरेंट क्या कहते हैं वायरसेस आर एबल टू रेप्लिकेट वी यूज दैट एज अ फॉर्म ऑफ क्लासिफाइंग बैक्टीरिया so if someone asks you कि on the basis of the mode of replication which virus is HIV तो HIV is a reverse transcription virus or a retrovirus alright guys okay so हम लोग कर क्या रहे हैं हमारे पास ना वायरल RNA होता है और इस वायरल RNA को हम लोग अपने वायरल एंजाइम्स के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं इनटू वायरल DNA इनसाइड होस्ट सेल्स ठीक है इनसाइड होस्ट सेल्स ओके वेरी बेसिक ओवरव्यू दैट वी टॉकिंग अबाउट ऑलराइट गाइस अच्छा किसी बच्चे को अगर जल्दी से भूला हुआ है तो मैं एक छोटी सी अगर आप लोगों को बात बताऊं DNA से अगर हम RNA पे जाएं तो उसको क्या कहते हैं एंड अगर हम लोग RNA से DNA पे जाएं हम उसको क्या कहते हैं दिस इज़ रियली बेसिक स्टफ आई नो बट स्टिल जस्ट वांटेड टू क्विकली रिवाइज दिस इफ यू गोइंग फ्रॉम DNA टू RNA इट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन कि हम लोग कोई प्रोटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है अगर हम लोग RNA से DNA जाने की कोशिश करें तो हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है ठीक है पैथोलॉजिकली दिस इज़ व्हाट वी डू ठीक है दिस इज़ व्हाट वायरसेस डू और जेनेटिक टेक्नोलॉजी के अंदर वी यूज दिस टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट DNA फॉर आवर purposes all right so we've talked about this अच्छा अब इसके बाद हम लोग इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करना शुरू करें ठीक है तो guys I want you to understand एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ let's just start writing it over here यहाँ पे एक लाइन लगा के लिखना शुरू कर देते हैं okay so the first thing that I want you guys to understand really is कि हमारे पास ना जिसका एक outer envelope होता है ना we say कि it has a lipoprotein envelope okay so इसका क्या मतलब है lipoprotein envelope का ये मतलब है कि we have essentially a part of host cell membrane okay जो host cell का membrane होता है वो हम लोगों ने ऊपर लगा दिया ठीक है so what is happening if let's say कि this is the virus ठीक है तो वायरस ने अपने ऊपर host cell membrane चिपका दिया and as we all know the way our immune system works to eliminate pathogens is कि it first identifies कि okay we have a pathogen अगर वो identify ही नहीं कर सक रहा because you have this sheath of cell membrane around it so we can't really have an immune response all right so and a question for students who will be studying this with me in the upcoming science classes guys I have a question कि अगर मेरे पास कोई एक बंदा है जो कि who has an autoimmune disease against a specific lipoprotein of cells in which HIV replicates उस बंदे के अंदर HIV
कंट्रोल्ड होगी या अनकंट्रोल्ड होगी, थिंक अबाउट इट एंड टेल मी इन दोज लाइव क्लासेस। एनीवेज, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। अच्छा, हमारे पास एक लाइपोप्रोटीन एनवेलप होता है और फिर उसके साथ साथ गाइज वी हैव समथिंग दैट इज़ कॉल्ड GP120, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 120। दिस इज रियली सिंपल, ठीक है, GP120 होता है एंड देन वी हैव अ ट्रांस मेम्ब्रेन GP41, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन GP41. Okay, so what are these? Just give me a second, I have to turn my notes a bit. अच्छा, okay, so हमारे पास जो GP120 होता है, this is present बाहर की तरफ, ठीक है, this is present outer, और ये क्या करता है कि this helps us in attaching, not helps us but helps the virus in attaching to host cell, ठीक है। Alright, so guys, if the question stem says कि मैंने एक ड्रग दी है स्पेसिफिकली जो कि GP120 को एलिमिनेट कर रही है, उससे क्या होगा हमारे पास कि जो HIV का वायरस है वो हमारे होस्ट सेल पर अटैच ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, जो ट्रांस मेम्ब्रेन GP41 होता है ये थोड़ा सा पीछे करके होता है, ठीक है, और इसका पर्पस क्या होता है, दिस इज टू हेल्प इन द सेल फ्यूजन प्रोसेस। ओके, सो गाइस, व्हाट इज हैपनिंग इफ लेट्स से कि मेरे पास इतना एक प्यारा सा सेल बैठा हुआ है, इसके पास आया है ये मेरा HIV का मॉलिक्यूल, ऑलराइट, मॉलिक्यूल नहीं, HIV का वायरस। सबसे पहले देख रहे हैं इन दोनों की कलर्स, दिस कलर एंड दिस कलर इट्स सेम। व्हाट डज दिस मीन कि इसके पास मेम्ब्रेन, वायरस के पास मेम्ब्रेन बिल्कुल वही होता है, ठीक है, लाइपोप्रोटीन एनवेलप जो उसका होता है एग्जैक्टली द सेम एज द होस्ट सेल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हो क्या रहा है कि वी हैव दिस ब्लैक थिंग इज व्हाट, इट्स GP120। GP120 क्या कहता है कि GP120 इज रियली गोइंग टू बी हेल्पिंग मी, लेट्स जस्ट टेक इट लाइक दिस, ओके, इट्स गोइंग टू बी हेल्पिंग मी इन अटैचिंग टू द होस्ट सेल, प्रीटी क्लियर, राइट, ऑलराइट, ओके। फिर मेरे पास ना एक थोड़ा सा अंदर की तरफ ये transmembrane GP41 हो, that's called transmembrane because it's sort of piercing through the membranes of the virus, yes, of the virus. So अब देखो एक सेकेंड, सॉरी, let's try and pick this up, I think it will be difficult। अच्छा, नहीं कर लिया, तो ये हमारे पास आया है, अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट के बाद अंदर जब फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो देन वी हैव दिस ब्लू वन ट्राइंग टू हेल्प इट फ्यूज इनसाइड। ओके गाइस, सो दिस इज द बिल्कुल आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अगर अंदर जाके बात करें, ठीक है, वो ये है, सो वी हैव अ लाइपोप्रोटीन एनवेलप, उसके बाद साथ साथ हमारे पास GP120 प्रेजेंट होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन GP41 होता है, एंड देन along with that we are going to be having something else, and this something else is going to be called a viral protein. Okay, so what does a viral protein do? Let me take a second and adjust my notes. Okay, so guys, this viral protein is called a viral P17 protein, ठीक है, and this essentially is creating an inner coat, ठीक है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाने की कोशिश करूँ, ये मेरे पास आ गया अपना एनवेलप, लाइपोप्रोटीन एनवेलप, ठीक है। लाइपोप्रोटीन एनवेलप के अंदर आई एम गोइंग टू बी हैविंग वायरल प्रोटीन P17 ने एक पूरा अंदर क्रिएट किया हुआ होगा, एक सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, समझ लो कि पैरामीटर ऑफ द एक्चुअल HIV वायरस, ऑलराइट। सो देन वी हैव दिस, इसके साथ साथ ये हमारे पास आ गया अपना ट्रांसमेम्ब्रेन GP41 एंड ऊपर हमारे पास आ गया इन ब्लैक आवर GP120। Okay, I should change इसका color ताकि you guys are not confused. Let's just go with this color, and this thing is now going to be viral protein. This is going to be, just give me a second. Okay, this is going to be viral protein P17. Okay, it's very important for you to know this. Okay, viral protein P17 क्या कर रहा होता है? We just say कि it's forming an additional, इसका color कौन सा है पहले, ये इसका color है, and it's forming an additional protein layer, ठीक है, and this is why it's really difficult for us to kill or eliminate these viruses. Alright, anyways, okay guys, so अब हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली, अब दो तीन और बातें करते हैं, ठीक है। Let's just come over here. I want to talk a bit, अब हम लोगों ने जो so we have again just quickly revising, we have GP120, we have transmembrane GP41 and we have viral protein P17, तीनों चीज़ों की हम लोगों ने बात कर ली। अब I want to talk about something that's equally important. It's the general structure, ठीक है। And if you ask me, they shouldn't really be testing this, ठीक है, because I don't think this is clinically relevant. But anyways, अच्छा, हमारे पास general structure में पहली चीज़ ये कि it's going to be roughly spherical, ठीक है। Okay, pretty simple। अच्छा, उसके बाद हमारे पास envelope है, lipoprotein है, blah blah blah. Okay,
वन थिंग दैट आई वांट टू टॉक इसके ये कुछ किताबों में लिखा हुआ था एंड इट यूज्ड टू कंफ्यूज मी अ लॉट कि बुलेट शेप्ड कैप्सिड गाइस ऑल इट मीन्स इसका कोई एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल वो नहीं है एप्लीकेशंस इट जस्ट मीन्स कि आपका जो कैप्सिड है ना अंदर इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दिस बुलेट शेप्ड स्ट्रक्चर ठीक है लाइक बुलेट होती है ना यूँ एंड देन यूँ तो इट्स बेसिकली दिस पार्ट ऑफ अ बुलेट ऑलराइट सो ये देख रहे हो इस तरह करके ऐसे करके बना हुआ है दिस इज व्हाट दिस इज द कैप्सिड सो गाइस इफ आई आस्क यू कि हमारे पास कितनी लेयर्स हैं एक हमारे पास लाइपोप्रोटीन लेयर आ गई एक हमारे पास वायरल P17 प्रोटीन ने जो एक लेयर बनाई हुई है एंड फिर हमारे पास एक कैप्सिड की लेयर आ गई एंड अब इसके अंदर गाइस द नेक्स्ट थिंग अभी जनरल स्ट्रक्चर में मैं डाल रहा हूँ आई थिंक इट मेक्स अ बिट मोर सेंस ओवर हियर ठीक है वो ये है कि वी आर गोइंग टू बी हैविंग 2 strands ऑफ वायरल RNA राइट वायरल RNA की हमारे पास 2 strands ओके गाइस अब यहाँ पे ना मैंने एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है दिस इज रेलिवेंट इसकी एप्लीकेशन है ये जो strands है ना ये आइडेंटिकल है वाई डू वी नीड देम टू बी आइडेंटिकल ठीक है द फर्स्ट रीज़न इज कि इट्स मोर क्विक दोनों आइडेंटिकल है दोनों एक जैसे काम करती जा रही हैं ठीक है सो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द वायरल प्रोटीन्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स इट्स इंक्रीज बाय डबल एसेंशियली बाय हैविंग 2 strands इंस्टेड ऑफ 1 strand ऑलराइट एक तो ये बात होगी सेकंड हमारे पास जो रीज़न आता है द सेकंड रीज़न दैट वी हैव इज going to be if one strand is compromised then the second strand can still work ठीक है देख रहे हो the way HIV virus is really smart first it has all of these different perimeters ठीक है और उन membranes सारे इतने ज़्यादा ठीक है और उस सब के अंदर भी उसने क्या किया हुआ है उसने 2 RNA की strands रखी हैं ठीक है अच्छा ओके गाइस इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नो कि ये जो 2 strands हैं इसके अंदर so I'll just write it as a general point कि we are going to be having a total of 9 genes again just memorization thing ये कोई इतनी clinically relevant नहीं है okay guys हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं we just left with some really small things first of all wanted to just write a really basic memorization thing the size is 100 nanometers ठीक है diameter specifically because circular है तो हम diameter की ही बात करेंगे ठीक है अच्छा 100 nanometer का diameter है ठीक है they can ask stuff like this for from you in your MDCAT is quite memorization based anyways अच्छा अब ना मैंने थोड़ी सी आप लोगों से बात करनी है about the enzymes ठीक है and the enzymes will really help you in understanding what we have the entire life cycle alright so enzymes में हमारे पास ना 3 enzymes present होते हैं one I've already talked about but these 2 are going to be new for you ठीक है the first one is the reverse transcription one ठीक है reverse transcriptase okay the second and the third one are going to be new ठीक है second वाला हमारे पास है something called integrase okay and the third one is going to be called protease or proteases ठीक है okay so guys what we have एक जल्दी से ओवरव्यू बताता हूँ RNA मेरे पास सेल के अंदर आया है होस्ट सेल के अंदर RNA को DNA में कन्वर्ट कर दिया है नंबर 1 ओके नाउ दिस DNA is going to be integrated with the host cell DNA ठीक है ओके यहाँ पे हमारे पास कौन सा आता है हमारे पास इंटीग्रेस आ जाता है pretty simple right अब होस्ट सेल DNA के साथ मिल के वायरल DNA is producing वायरल DNA यहाँ पे भी डाल देते हैं ओके वायरल DNA एंड यहाँ पे भी वायरल RNA लिख देते हैं अच्छा वायरल DNA अब वो होस्ट सेल DNA में बैठ गया तो वायरल DNA फ्रॉम होस्ट सेल और समझ लो फ्रॉम न्यूक्लियस अब वो इंटीग्रेट हो गया इट इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट इट इज़ प्रोड्यूसिंग वायरल प्रोटीन्स एंड गाइस ये वायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यूटिलाइजिंग होस्ट सेल मशीनरी कि हम लोग होस्ट सेल के राइबोसोम्स यूज़ कर रहे हैं हम सब कुछ होस्ट सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है सॉरी ओके सो वी आर यूटिलाइजिंग एवरीथिंग दैट द होस्ट सेल हैज़ बट वंस द पेप्टाइड इज क्रिएटेड ठीक है हम लोगों ने पेप्टाइड बना लिया उस पेप्टाइड को एसेंशली टू कन्वर्ट इट इनटू एन HIV पार्टिकल इनटू एक वायरस का पार्टिकल यहाँ पे हम लोग अपने प्रोटीएज इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली जो होस्ट सेल है दैट डज नॉट नो कि अच्छा उसको पता है यार प्रोटीन तो मैंने बनाना है वो तो मशीनरी एक जैसी है ठीक है कि इट्स अ फोटोकॉपी मशीन उसमें मैं कुछ भी बना सकता हूँ ठीक है अच्छा लेकिन अब उन प्रोटीन्स को HIV वायरस के अंदर कन्वर्ट करवाना HIV वायरस
आई मीन HIV, जस्ट HIV में कन्वर्ट करवाना, वी नीड दीज प्रोटीएसेस फॉर इट. ठीक है गाइज, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया, trust me, the rest is now going to be a breeze for you. Let's move on to the life cycle. Okay, so guys, talking about the life cycle of HIV, it's going to be a walk in the park if you understood this entire enzyme thing. ठीक है, मैंने वहाँ पे ही सारी बात कर दी है. Now I just want to show it to you guys in a bit of a bigger picture. ठीक है, as part of a bigger picture. Alright, okay. So सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि जो मेरा step 1 होता है, that is my fusion of HIV with host cell. ठीक है, alright. कि basically HIV virus आए, I'm not going to draw it all out, it's coming here, let's just make it like this कि ये fuse हो रहा है. ठीक है, और fuse होते हुए we sort of now have the RNA coming inside. ठीक है, कितने RNA होते हैं? 2 strands होती हैं, राइट. सो 2 strands हमारे पास अंदर आ रही हैं. एंड आई वुड वांट यू गाइस टू नो कि ये जो हमारे पास एंटर हो रहे हैं ना, द वायरल प्रोटीन्स आर एंटरिंग इनसाइड. फ्यूजन हो गई है, सेकंड स्टेप कह देते हैं. फर्स्ट स्टेप इज फ्यूजन, सेकंड स्टेप इज एंट्रेंस ऑफ वायरल RNA. ऑलराइट, सो हम लोगों ने वायरल RNA प्लस प्रोटीन्स, ओके, ये चीज़ें हमारे पास एंटर होगी. गाइस, द प्रोसेस बाय थ्रू विच दीज थिंग्स एंटर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. ठीक है, एंड फर्स्ट स्टेप के अंदर एंडोसाइटोसिस, आई होप द स्पेलिंग्स आर करेक्ट. ओके, सो फ्यूजन ऑफ HIV जो वाला इसके अंदर जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, GP120, ट्रांसमेम्ब्रेन GP41, वी हैव टॉक्ड अबाउट दोस प्रीवियसली. ऑलराइट, सो ये हम लोगों ने बात कर ली. अच्छा, अब इसके बाद अब आप लोग मेरी बात अंडरस्टैंड करें. ये जो हमारा RNA है, इस RNA को हम लोगों ने यूजिंग वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, आई थिंक आई शुड यूज अ स्मॉलर फॉन्ट साइज मे बी. ओके, सो वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज VRT इस्तेमाल करके वी एसेंशियली कन्वर्टेड इनटू DNA. Okay, so now that we've converted into DNA, now what we want, so this is going to be our next step. ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, but I can't tell you guys how important this really is. Okay, so viral DNA where the process of reverse transcription. ठीक है, और एंजाइम मैंने मेंशन कर दिया है. एंड दिस एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि दिस एंजाइम इज़ वायरल. इट डज़ नॉट कम फ्रॉम द होस्ट सेल. ह्यूमन सेल्स के अंदर हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं मौजूद होता. ओके, ऑलराइट गाइस, अब हम लोगों के पास अगला एंजाइम क्या आएगा. नाउ वी आर गोइंग टू बी हैविंग a specific enzyme that is going to be helping us integrate this DNA, this viral DNA into जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद सेल का DNA है ना, हमारे ह्यूमन सेल का जो DNA है, इट्स बेसिकली ऑल लाइक दिस. इसमें इसको इंटीग्रेट करते में हेल्प करता है. और वो कौन सा होता है? दैट इज़ द वायरल इंटीग्रेस. Okay guys, so viral integrase does that. ठीक है, what does viral integrase do? Sorry, we have to be really specific about the colors. अच्छा, so viral integrase ये करता है कि हमारे वायरल DNA को लेता है और इसको इंटीग्रेट कर देता है, इंटीग्रेट विद होस्ट DNA. ओके, परफेक्ट. नाउ गाइस, अब ये हम लोगों ने कर लिया, न्यूक्लियस में आ गया, इंटीग्रेट हो गया होस्ट सेल DNA के अंदर. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हमारे पास कि हम लोग वायरल DNA हमारा ट्रांसक्राइब हो जाएगा और ट्रांसक्राइब होके नाउ वी कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ mRNA, and then subsequently that mRNA is converted into immature protein. ठीक है, अभी मैच्योर नहीं है, इमेच्योर प्रोटीन है. ठीक है, अच्छा, सेल के अंदर चला गया. उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास हमने सेल का अपना इस्तेमाल किया. यूज इट विद द कलर ब्लू बिकॉज सेल, होस्ट सेल का कलर ब्लू है. तो हम लोगों ने होस्ट सेल की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मशीनरी, यानी कि मैं लिख देता हूँ होस्ट सेल protein synthesis, we used it. ठीक है, okay, so we've used host cell protein synthesis to create what is called immature protein और immature polypeptides कहती हैं कुछ बुक्स. ठीक है, so ये हम लोगों ने immature polypeptides create करती हैं guys.
ओके गाइस, जस्ट हैड टू मेक इट अ बिट लार्जर बिकॉज अदरवाइज इट वुडंट बी कंप्लीटेड. ओके, हमारे पास बहुत ज़्यादा एमआरएनए बना है. एमआरएनए पूरा प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू इट्स बिकमिंग इमेच्योर प्रोटीन. अब ये हमारे पास इमेच्योर प्रोटीन जो हमने गोले से बना दिए बन के. ओके गाइस, अब इस को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है इनटू HIV particles and mature viral proteins. ठीक है. Okay, and over here which enzyme will we be using? We will be using viral proteases. Okay, viral proteases. And guys, this is pretty much the cycle of a life cycle of HIV. All right, so now these immature proteins, these are being converted into हमारे पास HIV एंड वायरल प्रोटीन्स. वायरल प्रोटीन्स होते हैं कि वो वैसे जाके मे बी रिएक्टिंग एज टॉक्सिन्स, वो तंग कर रहे हैं बस बेसिकली. ओके गाइस, अब बिफोर हमारे पास अब सारा हमारे पास HIV के मॉलिक्यूल्स भी बन गए, वायरल प्रोटीन्स भी बन गए. नाउ वी वांट देम टू गो आउट. ठीक है, हम चाहते हैं कि यार आप जाओ बाहर और आप जाकर काम करो अपना. ठीक है, सो नाउ गाइस व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास ना HIV moves to surface and will leave as by taking host cell lipoprotein. Guys, कुछ याद आया? देखो, अब ये हुआ है कि ये मेरे पास यहाँ पे this is a freshly created HIV protein particle and now अब वो एक्सोसाइटोसिस करेगा. इफ आई आस्क यू गाइस कि जो रेड वाला है ये क्या है, मोस्ट लाइकली दिस इज वायरल प्रोटीन P17. दिस इज व्हाट वायरल प्रोटीन P17. ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास कैप्सिड है और कैप्सिड के अंदर मेरे पास अपने 2 वो मौजूद हैं. ठीक है, अब ये मेरे पास वायरल प्रोटीन P17 का बाहर वाली जगह अंदर मेरे पास HIV का सारा हुआ है, बट स्टिल इट्स नॉट व्हाट आई कॉल a virulent HIV, because अगर ये ऐसे as is, if I put it accidentally as is outside the body, what will happen? Please pause the video and answer. Immune system detect कर लेगा, immune system इसको मार देगा. ठीक है, तो ये बहुत smart है. When it leaves, it sort of leaves like this. ये यहाँ पे आता है and then it starts to exert some pressure. ठीक है, थोड़ा सा pressure यहाँ पे exert होना शुरू कर देता है ऐसे करके, and because of that, as it leaves, it is essentially able to take, let's say इस तरह करके लीव कर रहा है, इसने यहाँ से तोड़ दिया प्रेशर की वजह से, and now जब ये बाहर निकलेगा, it is going to be taking a part of the host cell membrane with it. ठीक है, तो अब इसके पास होस्ट सेल मेम्ब्रेन की तरह की कवरिंग आ गई है एंड नाउ दिस इज रेडी टू गो एंड इन्फेक्ट मोर सेल्स. ओके गाइज, वन स्मॉल थिंग दैट आई वांट टू टेल यू. ठीक है, इट्स नॉट वेरी हाई यील्ड बट बात अंडरस्टैंड कर लो बस, इतनी मैं लिखने भी नहीं वाला इस बात को. बेसिकली HIV मॉलिक्यूल, HIV पार्टिकल्स एक तो बन गए. ठीक है, एक बन गया. अब होता क्या है कि ये इतने ज़्यादा बन रहे होते हैं कि एज टाइम गोज़ ऑन ये द होस्ट सेल जस्ट लूजेस सो मच ऑफ इट्स membrane कि after a certain amount of time it dies. ठीक है, यहाँ पे लाइसोजीनिक, लाइटिक साइकिल, वो वाली सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी रेलेवेंट नहीं है. आप उसको इस चीज़ को उस तरह समझने की ना कोशिश करो. ठीक है, लाइटिक साइकिल में तो होता था ना कि वो भी रेप्लिकेट करके खुद लाइसिस करवा के फाड़ देता था सेल को. यहाँ पे क्या, इट्स मोर ग्रेजुअल. वाई? बिकॉज इट नीड्स द मेम्ब्रेन. अगर वो खुद ही लेट्स से जैसे बैक्टीरियोफेज क्या करता था, रेप्लिकेट हो गया, सारे में भर गया और उसने फिर हमारे पास लाइसिस करवा के सेल मेम्ब्रेन को फाड़ दिया. ठीक है, एंड इट वेंट आउट. बट HIV can't do it because HIV needs the membrane of the host cell around it. All right, so वो जब तक उसे मिलेगा फिर वो बाहर जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है and it causes a gradual death of cells, of host cells. All right, so that is what we have. Okay guys, अब हम लोग इसकी ना थोड़ी सी हम लोगों ने बातें करनी है. Important stuff is over. Now it's just some really basic stuff. I would say this stuff is also important, but it's just really easy. और ये आप लोगों ने सुना होता है. ठीक है, I'll just say imp stuff but easy. Okay, ये इसकी heading दे देते हैं, but easy because it is literally really simple stuff. Okay, ये मुश्किल चीज़ अब नहीं गई. ऑलराइट गाइस, सो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बातें करनी है जो कि मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में आपको समझा देता हूँ और अब सारा आपको समझ आ गया है. नाउ ऑल ऑफ दिस विल मेक सेंस, इज जस्ट सम रटा स्टफ. ऑलराइट, सो हमारे पास जो प्राइमरी होस्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको सबसे पहले जाकर इफेक्ट करते हैं प्राइमरी होस्ट्स, दीज आर गोइंग टू बी सबसे ज़्यादा हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, तो सोचो ये जाके इफेक्ट भी किसको कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को ही कर रहे हैं.
ठीक है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, उसके साथ साथ दे आर गोइंग टू बी अफेक्टिंग मैक्रोफेजेस एंड इन सर्टन केसेस ब्रेन सेल्स, ठीक है, जिसकी वजह से वी हैव अ लॉट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, ठीक है। अच्छा, मैक्रोफेजेस एंड देन ब्रेन सेल्स, दिस इज जस्ट टू नेम अ फ्यू ऑफ द बिग इंपॉर्टेंट सेल्स। ऑलराइट गाइस, मुझे चीज़ बताओ, जब हेल्पर टी सेल्स और मैक्रोफेजेस उड़ते जा रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, इम्यूनिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, दैट इज दैट HIV इज इवेंचुअली गोइंग टू लीड यू टू हैव एड्स, ठीक है। एड्स क्या होता है? एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, कि खुद ब खुद नहीं हुआ, ठीक है, वो किसी चीज़ ने करवाया है। वो चीज़ क्या है? HIV है, कि HIV ने एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम करवा दिया, क्योंकि उसने इम्यूनिटी इतनी कम कर दी, क्योंकि उसने हेल्पर टी सेल्स और मैक्रोफेजेस को मार मार के ख़त्म कर दिया, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ऑलराइट गाइस, हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी और मैंने आप लोगों से बात करनी है, छोटी सी नहीं, इट्स एक्चुअली अ लॉट। ओके, सो गाइस, जब हमारे पास DNA इंटीग्रेट हो जाता है ना, सो व्हेन वी हैव एन इंटीग्रेटेड DNA, ठीक है, उस इंटीग्रेटेड DNA को सर्टेन बुक्स में, आपकी FSC किताबों में, उन्होंने इसको प्रो वायरस के नाम से लिखा हुआ होता है, ठीक है। सो इफ़ यू सी दैट, डोंट बी कन्फ्यूज, दीज पीपल दे जस्ट लव टू क्रिएट इस तरह की फैंसी वर्ड्स। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, कुछ उसके अंदर मुश्किल नहीं है। ओके, अब इसके बाद आई वांट टू दीज 3 पॉइंट्स, दैट्स ऑल। ओके, दैट इज ऑल। ओके गाइस, सो आई वांट टू टॉक अबाउट HIV की स्टेजेस, ठीक है। Not a very high yield thing, but it's a pretty simple thing, so there's no reason to skip it. Okay, HIV की stages में हमारे पास भी say कि we have 3 stages, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हम इसे कहते हैं, so some books mention it as an acute state and some mention it as an asymptomatic carrier, ठीक है। I think acute is better, ठीक है। जो आपके इंपॉर्टेंट बड़े वाले एग्जाम्स हैं वो एक्यूट स्टेज का ही नाम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो एक होती है एक्यूट स्टेज। एक्यूट स्टेज में हमारे पास क्या होते हैं? वी आर गोइंग टू बी हैविंग फीवर, चिल्स, और उसके साथ साथ हमारे पास जो हमारी लिम्फ नोड्स हैं वो देर बेसिकली स्वॉलन, ठीक है। लिम्फ नोड्स आर स्वॉलन बिकॉज वी हैव एन ऑन गोइंग वायरल इन्फेक्शन, एंड इसके साथ साथ इन सर्टन केसेस वी कैन हैव अ रैश, राइट। ओके, इसके बाद ये जो सिम्टम्स होते हैं दे डिसअपियर फॉर अराउंड 9 मंथ्स, ठीक है। 9 मंथ्स के लिए ये डिसअपियर हो जाते हैं, आते हैं, थोड़ी देर होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। सो पर्सन दे बेयरली सिक, ठीक है, उनको लगता है कि जी कोई मसला हो गया होगा, ठीक है। ऑलराइट, एंड इन दिस स्टेट इफ़ दे एवर आस्क यू कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, और अगर लेट्स से विच स्टेट शुड वी ट्राई to diagnose people in to attempt to reduce the transmission of HIV, so this would be that state. The person is highly infectious, ठीक है, मतलब स्प्रेड यहाँ पर ही होता है और बंदे को पता नहीं होता कि oh I have HIV and they're just spreading it all over the place. All right, the second state, some books call it कि हमारे पास जी AIDS related complex आ गया, some books call it a chronic HIV infection. Let's just go with this time, let's just go with an AIDS related complex, because अब इसमें हमारे पास AIDS is slowly coming into the room. अभी आई नहीं है, ठीक है, लेकिन AIDS आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई है, जिसको हम लोग क्रॉनिक HIV भी कहते हैं। लेकिन इस डिजीज़ को क्लासीफाई करने के बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं। वंस यू कम इनटू मेडिकल स्कूल यू रियलाइज़ कि जो हम क्लिनिकली इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, एनीवेज, नॉट बिल्कुल डिफरेंट बट इट्स डिफरेंट। ओके, सो वी हैव स्वॉलन लिम्फ नोड्स, ओके, स्वॉलन लिम्फ नोड्स के साथ, और लिम्फ ग्लैंड्स भी हमारे स्वेल हो जाते हैं कुछ स्पेसिफिक, ठीक है। ओके, उसके साथ साथ नाउ वी आर गोइंग टू बी हैविंग नाइट स्वेट्स, वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ परसिस्टेंट कफ, एंड इसके साथ साथ नाउ वी आर गोइंग टू बी हैविंग स्टफ लाइक लॉस ऑफ मेमोरी, बिकॉज ब्रेन सेल जैसे मैंने कहे थे अब वो अटैम्प्ट ख़राब होना शुरू हो गया, एंड वी आर गोइंग टू बी हैविंग न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल deficits. For example, let's say कि certain cells in the brain that are producing neurotransmitters such as dopamine और epinephrine अब वो ख़राब हो गए, ठीक है। डोपामिन और एपिनेफ्रीन के अगर हमारे पास होम्योस्टेसिस ख़राब होता है, उनके नंबर्स ख़राब होते हैं, तो दैट कैन लीड टू डिप्रेशन, ठीक है। सो HIV के पेशेंट्स दे आर गोइंग टू बी इन दिस सेकंड स्टेट, दे आर गोइंग टू बी हैविंग डिप्रेशन। ऑलराइट, परफेक्ट, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थर्ड स्टेट, और ये थर्ड स्टेट हमारे पास वी कॉल इट फुल ब्लोन एड्स, कि जी अब हमारे पास एड्स आ गया है, ठीक है, फुल ब्लोन एड्स, एंड यूजुअली बाय द टाइम यू हैव एड्स इट्स प्रीटी बैड। ओके, अच्छा, फुल ब्लोन, अब एड्स को बस अंडरस्टैंड करने का एक ही तरीका है, नो इम्यून सिस्टम, ठीक है, कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो गया, नो इम्यून सिस्टम, ठीक है। सो
जितनी भी अब हमारे पास मैनिफेस्टेशंस होंगी दे विल बी कमिंग अराउंड दिस थिंग कि जिस बंदे का इम्यून सिस्टम ही नहीं है, अब जो भी इसको चीज़ होनी है वो उस चीज़ की वजह से होनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, द पर्सन हैज़ अ क्रॉनिक डायरिया, ठीक है। आई डोंट नो द स्पेलिंग्स ऑफ डायरिया, आई होप दिस इज करेक्ट। आई डोंट नो, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, मैंने अभी तक सीखा नहीं इसका स्पेलिंग्स। अच्छा, सो डायरिया हो जाता है। डायरिया क्यों होता है? क्योंकि हमारे पेट के अंदर ना, बिकॉज वी डोंट हैव द इम्यून सिस्टम टू सॉर्ट ऑफ कीप द समझ लो द नेचुरल माइक्रोबायोम इन चेक, वी हैव एक बहुत ओवर ग्रोथ, ठीक है। जिस ओवर ग्रोथ की वजह से we essentially end up getting diarrhea because we have certain pathological strains जो कि अब हमारे पास आके रहना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ just give me a second, I have to turn my notes. Okay, एड्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ वो आपसे टेस्ट करते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी opportunistic diseases. Opportunistic diseases क्या होती हैं कि नॉर्मली आपको कभी भी नहीं होंगी, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम नॉर्मली, बट इफ़ यू हैव नो इम्यून सिस्टम दीज थिंग्स आर गोइंग टू किल यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायरिया किसी को हो, 1-2 दिन होगा, मैक्सिमम 1-2 दिन होगा, वरना इट लास्ट लाइक अराउंड 12 आवर्स, उसके बाद सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिकॉज इम्यून सिस्टम है ही नहीं, ठीक है, हमारे नॉर्मल बॉडी की वर्किंग हो ही नहीं रही, even small things become deadly. All right, so let's talk about fungal infections. So we can get fungal infections, ठीक है। specifically stuff like meningitis हो जाते हैं लोगों को, जिसमें cryptococcus which is a specific fungus that is implicated, we have stuff like that. इसके साथ साथ respiratory diseases, a small flu can end up respiratory diseases causing them pneumonia and eventually their death, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, and इसके साथ साथ we are going to be having cancer of the skin. Cancer of skin. Okay. इसकी काफ़ी लंबी पैथोलॉजी है, मैं उसमें नहीं जाने वाला, और इसका नाम होता है Kaposi sarcoma. Kaposi sarcoma. I was actually reading into this the other day. Okay. So Kaposi sarcoma हो गया हमारे पास, and then lastly we have certain nervous system and eye diseases. Because ये systems अब हमारे पास काफ़ी ये भी weaken हो चुके हैं, तो they are more susceptible to attack. And eye diseases. All right. So, nervous system and eye diseases. Okay guys. काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अच्छा यार, अब एड्स की ना मैंने एक ट्रीटमेंट में बस थोड़ी सी बात करनी है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा। इफ़ यू वाचिंग दिस वीडियो डे बिफोर द एग्जाम, आई वुड सजेस्ट प्लीज स्किप थ्रू दिस या जस्ट वॉच इट ऑन 2x, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। ओके, सो नाउ दैट वी हैव एड्स, अब हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। Okay, so what we essentially try to do is कि we sort of try of AIDS slash HIV, right, slash HIV, because most of this stuff is for both things, because एग्जाम आपकी जो किताब है उन्होंने दोनों चीज़ों की बात की हुई है कि जी HIV एंड एड्स, ठीक है। ये नहीं कि जी अगर HIV सिर्फ हो तो तब क्या करते हैं, और अगर HIV एंड एड्स हो जाए तो तब क्या करते हैं। तो आप लोग दोनों चीज़ों के बारे में फ़िलहाल बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, वन थिंग दैट वी डू इज़ दैट हम लोग सिम्टम्स का सॉरी फॉर दैट सिम्टम स्टेटस, अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, इफ़ लेट्स से that the person is already getting a lot of respiratory infections, stuff like that, bringing them into the hospital where there's a great chance of getting a nosocomial infection, probably not a good idea, ठीक है। कि उनका like it's sort of they're at that point where we know कि कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसके साथ साथ वायरल लोड, कि how bad is the HIV, कितनी बुरा सीन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ CD4 काउंट, ठीक है। CD4 काउंट क्या होता है? दिस इज एसेंशियली टेल्स अस द अमाउंट ऑफ टी हेल्पर सेल्स दैट वी हैव, ठीक है। ज़्यादा टी हेल्पर सेल्स होंगे, इट मीन्स कि अच्छा चलो HIV इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, फुल ब्लोन एड्स नहीं हुआ। इफ़ वी लेट्स से हैव रियली फ्यू CD4 काउंट काफ़ी कम हो चुकी है, इसका मतलब है कि भाई HIV बहुत हाई लेवल का हो चुका है, उस बंदे को फुल ब्लोन एड्स हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एंड वन मोर थिंग दैट दे फॉर सम रीजन रियली एम्फसाइज्ड ऑन, दैट इज विशेस ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। बिकॉज यूजुअली ये पेशेंट्स इस हद तक दे आर सो इल एंड दे प्रीटी मच नो कि ओके वी आर अबाउट टू डाई, तो अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जस्ट से कि वी डोंट विश टू बी ट्रीटेड, ओके। अच्छा यार, एक इसमें चीज़ है एंटी क्या कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, आर्ट कहते हैं इसको, ओके, एंटी ART. All right. So what is this? This is essentially, it's not a control. It's not a cure, but it's sort of a control वाला measure, ठीक है। It's a control measure कि ये disease के symptoms को control कर देती है और उसका progression control कर देती है, ठीक है। Primarily the progression of the disease. It slows it down. In certain cases, it has been reported to almost completely stop it.
Alright, okay. इसके साइड इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो फॉर एग्जाम दैट इट इज़ इट्स रियली एक्सपेंसिव, ठीक है, बिकॉज देखो ज़्यादातर जो HIV के पेशेंट्स होते हैं दे आर ड्रग एडिक्ट्स, दे आर यू नो ज़्यादातर हमारे पास ड्रग एडिक्ट्स होते हैं एंड ज़्यादातर पीपल होमलेस लोग आ जाते हैं, इस तरह के लोग आते हैं, सो इट्स रियली एक्सपेंसिव फॉर देम, तो वो डे टू डे यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। इसके साथ साथ डेली पिल्स होती हैं, ठीक है। अगेन दिस पॉपुलेशन इट्स नॉट एबल टू एडमिनिस्टर देम एवरी सिंगल डे, ठीक है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, ठीक है, तो उन साइड इफेक्ट्स की वजह से लोग डर जाते हैं, ठीक है। Okay guys, so this is what we have for HIV. It was a very long video, but I hope this makes sense. So if someone comes in, जो मैंने भी बातें बताई हैं, अगर आपकी questions time आपको ये कह रही होती है कि there is a patient that's coming in, patient is homeless, patient was a drug addict, ठीक है, और patient was specifically from a homosexual community, ठीक है, तो because all of you guys know कि the transmission is through क्या कहते हैं सेम जेंडर सेक्स, ठीक है, तो इफ़ समवन फ्रॉम द होमोसेक्सुअल कम्युनिटी इज कमिंग, ठीक है, और देयर इज अ लॉट ऑफ वेट लॉस, ठीक है, एंड दे सेड क्योंकि यू नो अ कपल ऑफ मंथ्स अगो वी हैड फीवर, चिल्स, लिम्फ नोड्स हमारी स्वेल हुई थी, लेकिन हमने कहा कि यू नो इतना बड़ा मसला नहीं, वी डिडंट कम इन, ठीक है, एंड जो दे आर जस्ट गेटिंग दे आर लाइक वी हैव अ कफ एंड द कफ इजंट गोइंग अवे, ठीक है, कि एक नॉर्मल सा जुकाम हुआ है लेकिन काफ़ी हफ्ते हो गए वो जा ही नहीं रहा, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इट मीन्स कि इट इज़ HIV progressing into AIDS, ठीक है। So guys, this is it for this video. I have a lot of interesting questions made for this chapter because इसके सवाल भी बहुत आते हैं और ये chapter भी बहुत मजे का है, ठीक है, टॉपिक भी बहुत मजे का है, ठीक है। So thank you so much for watching this video, and also if you guys want me to break these videos down into more digestible pieces like you know 8, 9 and 10 minute videos, do let me know. I sort of feel कि अगर मैं थोड़ी सी ये दो टॉपिक्स की थोड़ी मैंने बड़ी वीडियोस बना दी हैं बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गेट इट डन इन वन फ्लो. डू लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.